अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक एंड वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर ही होगा, मतलब एक्सरसाइज 1.3। अब एक्सरसाइज 1.3 के हमने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे, बकाया कुछ रहते थे, तो आज वो हम सॉल्व यहाँ पे करेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉब्लम नंबर हमने किए थे, प्रॉब्लम नंबर 11 तक हमने सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे दे रहा है प्रॉब्लम नंबर 12। तो प्रॉब्लम नंबर 12 के अंदर कंडीशन क्या दे रहा है? द सेट ए विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 हैज़ द फॉलोइंग रिलेशंस, हैज़ the following relations दे रहा है। find whether these are function or not, find whether these are function or not। क्या चीज़ फाइंड करनी है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ रिलेशन दे रहा है R1, जैसे कि दे रहा है हमारा किसके बराबर 1, 2, 2, 3, 3, 4 एंड 4, 1। तो इस हिसाब से R2 हमारे पास गिवन है 1, 2, 3, 4, 4, 1। तो इसी हिसाब से R3 दे रहा है हमारे पास 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। तो इसी हिसाब से R4 हमारे पास जो गिवन है वो किसके बराबर दे रहा है? 2, 1, 4, 4, 3, 1 एंड 2, 3। अब यहाँ पे हमारे पास है कुछ फंक्शन रिलेशन दे रहा है। क्या दे रहा है कि ये रिलेशन है हमारी, फाइंड करो कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है, अगर फंक्शन नहीं है तो फिर बताना है। तो जैसे कि हमारे पास है सॉल्यूशन एज R1 हमारा किसके बराबर दे रहा है? 1, 2, 2, 3, 3, 4 एंड 4, 1। अब देखो, अगर एक हिसाब से बनाऊँ, ये ए सेट, ये मेरा दूसरा ए सेट, फंक्शन फ्रॉम ए टू ए सेट है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 किसके साथ? 2 के साथ, 2 3 के साथ मैपिंग, 3 4 के साथ और 4 1 के साथ। अब देखो, एवरी एलिमेंट है ओनली यूनिक रेंज। 1 को 2 रेंज है, 2 को 3 है, 3 को 4 है, 4 को 1 है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये क्या है? फंक्शन। मतलब क्या? ये फंक्शन हो गया, इज अ फंक्शन है। लेकिन कौन सा है? अब देखो, डिस्टिंक्ट डोमेन को डिस्टिंक्ट इमेज है, मतलब डिस्टिंक्ट इमेज है ना, तो इमेज रिपीट भी नहीं हो रही, तो डिस्टिंक्ट इमेज है। और जो रेंज आई हमारी, रेंज ऑफ एफ किसके बराबर? 1 2 3 4। अब ये किसके बराबर? ए सेट के, मतलब ए जो सेट गिवन दे रहा है हमारे पास उसी सेट के बराबर है। जो सेट हमारा गिवन है ए वाला, उसी के बराबर है हमारा। अगर बराबर हो गया तो ये कौन सा हुआ? ऑन टू भी हो गया। मतलब ये फंक्शन कौन सा होगा? फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन क्या होगा? 1 1 एंड ऑन टू। इसी हिसाब से R2 हमारे पास किससे कौन सा दे रहा है? 1, 2, 3, 4, 4, 1। अब ये ए सेट हमारा, ये दूसरा ए सेट। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो 1 किसके साथ? 2 के साथ मैपिंग कर रहा है, 3 किसके साथ? 4 के साथ, और
3 4 के साथ मैपिंग कर रहा है और 4 किसके साथ 1 के साथ मैपिंग कर रहा है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट सेट के अंदर फ्री एलिमेंट आ गया डोमेन, मतलब फर्स्ट जो सेट होगा उसका कोई भी एलिमेंट फंक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट हमारा फ्री नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या 2 फ्री हो गया, मतलब ये क्या होगा नॉट फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से R3 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। अब ये तो डायरेक्टली हम बता देंगे ये भी क्या है हमारा फंक्शन है। अब देखो ये 1, 1, 1 मतलब क्या फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज रिपीट, मतलब क्या फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज रिपीट, सो इट्स नॉट अ फंक्शन। तो ये क्या होगा हमारा फंक्शन नहीं होगा। इसी हिसाब से R4 जो है हमारे पास क्या दे रहा है, R4 किसके बराबर दे रहा है, R4 विच इज इक्वल टू 2, 1, 4, 4, 3, 1, 2, 3। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कंपोनेंट 2, यहाँ पे भी 2, अब 2 रिपीट हुआ और क्या फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो रिपीट हुआ तो मतलब क्या नॉट अ फंक्शन, ये क्या होगा हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कोई इस प्रॉब्लम के अंदर कुछ हमारे पास है क्या दे रहा था, रिलेशन दे रहा था, बोल रहा था कि कौन सा रिलेशन हमारा फंक्शन है और कौन सा रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है। तो वो चीज़ बतानी थी, फंक्शन के अंदर जो कंडीशन है वो हमें कंडीशन ध्यान के अंदर आनी चाहिए। लेकिन फंक्शन के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट सेट होता है उसका कोई भी एलिमेंट हमारा फ्री नहीं होता। अगर फ्री हो गया तो वो रिलेशन क्या होगा, हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो रेंज के अंदर हमारा सेकंड सेट के अंदर फ्री हो सकता है, लेकिन फर्स्ट सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा फंक्शन के हिसाब से प्रॉब्लम दे रहा था 12 नंबर। इसी से हमारे कुछ प्रॉब्लम और भी रिलेटेड हैं जो आज हम वो भी करेंगे। अब देखो जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 13 दे रहा है कि लिस्ट द 16 रिलेशन। अब रिलेशन बनाने 0, 1 के एंड हाउ मैनी ऑफ 16 डिफरेंट रिलेशन कंटेंट्स द पेयर ऑफ 0, 1। और ऐसे रिलेशन बताने हैं कि कितने हमारे ऐसे रिलेशन हैं जो कंटेन करेंगे क्या 0, 1 वाला ऑर्डर पेयर। तो आज स्टार्ट करते हैं। If a set contain 0, 1, then find its all 16 relations and और क्या फाइंड करनी है, हाउ मैनी ऑफ 16 different relation contain the order pair 0, 1। अब यहाँ पे दे रहा है हमारे पास कि प्रॉब्लम नंबर ये 13 है। क्या दे रहा है, अगर कोई भी सेट हमारा कंटेन कर रहा है 0, 1 के एलिमेंट, तो इसके 16 रिलेशन बनाओ। 16 रिलेशन में से ऐसे रिलेशन बताओ कि ऐसे कितने रिलेशन होंगे
जो कंटेन करेंगे हमारा 0,1 वाला ऑर्डर पेयर। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रिलेशन निकालो। तो सॉल्यूशन, अब सपोजिशन में लेता हूँ मैं, लेट ए सेट बराबर है किसके, 0,1, बी के भी ले लो, जेड के ले लो, कोई भी दे दो। सो देन रिलेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, ऑर्डर पेयर होने चाहिए। ऑर्डर, क्योंकि रिलेशन में क्या निकलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो जितने भी सबसेट बनेंगे वो क्या होंगे, रिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कार्टेशियन निकालो, मतलब ए क्रॉस ए बच्चे देखिए 0,1 क्रॉस 0,1। तो कार्टेशियन में क्या ऑर्डर पे 0 उठा के इन दोनों के साथ 0,1 0,0 एंड 0,1, फिर 1 उठा के इन दोनों के साथ 1,0 एंड 1,1। ऑर्डर पेयर बन गए। अब क्या 16 रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस ए, टोटल तो बनेंगे हमारे 16, क्योंकि बोला ऑलरेडी, मतलब बोला 2 पावर 4 विच इज इक्वल 16 ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हमें दे रहा है कि इसके कितने बनेंगे, 16 ही बनेंगे। तो R1 फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, नल रिलेशन। उसके बाद R2 किसके बराबर होगा, हर एक को अलग अलग करके रखो, मतलब 0,0 को अलग करके रखो। फिर R3 क्या होगा 0,1 के हिसाब से, फिर R4 क्या होगा 1,0 के हिसाब से, फिर R5 क्या होगा हमारा 1,1 के हिसाब से, R5 बन गया, मतलब सिंगल वाले रिलेशन बन गए सिंगल ऑर्डर पेयर के हिसाब से। अब डबल ऑर्डर पेयर के हिसाब कैसे, 0,0 वाला फर्स्ट ऑर्डर पेयर उठा के हर एक ऑर्डर पेयर के साथ रिलेशन निकालो, मतलब R6 क्या होगा हमारे पास 0,0 ऑर्डर पेयर उठा के 0,1 के साथ, फिर R7 क्या होगा 0,0 ऑर्डर पेयर उठा के 1,0 के साथ, फिर R8 क्या होगा 0,0 उठा के 1,1 के साथ, 0,0 वाले कंप्लीट। फिर क्या आएंगे सेकंड ऑर्डर पेयर के ऊपर, तो 0,1 उठा के इन दोनों के साथ पेयर के हिसाब से ऑर्डर पेयर रिलेशन बनाने। तो R9 क्या होगा हमारा 0,1 उठा के 1,0 के साथ, फिर R10 क्या होगा हमारा 0,1 उठा के 1,1 के साथ रिलेशन निकालें। 0,1 के हिसाब से रिलेशन निकल गए, फिर 1,0 उठा के 1,1 के साथ। तो R11 क्या होगा 1,0 उठा के 1,1 के साथ, मतलब डबल पेयर वाले रिलेशन जो 2 ऑर्डर पेयर कंटेन करेंगे, ऐसे रिलेशन कंप्लीट हो गए। अब आएंगे 3 ऑर्डर पेयर के साथ, जो ऐसे रिलेशन जो हमारे 3 ऑर्डर पेयर कंटेन करें। अब ये वाला हाइड करूँगा तो ये 3 के हिसाब से बन जाएगा, मतलब क्या R12 किसके बराबर हो जाएगा 0,0 0,1 1,0। फिर इस हिसाब से R13 किसके बराबर होगा 0,0 0,1 एंड 1,1 के साथ, क्योंकि फर्स्ट इसको हाइड किया, उसके बाद किसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे। अब किसको हाइड करना है 0,1 को। तो R14 किसके बराबर होगा 0,0 1,0 एंड 1,1। तो इस हिसाब से R15 किसके बराबर होगा, अब 0,1 हाइड हो गया, अब किसको हाइड करना है 0,0 को। तो ये क्या होगा हमारे पास 0,1 1,0 1,1। तो इसी हिसाब से हमारे 15 हो गए। अब लास्ट में जो 16 नंबर रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, सेम 0,0 0,1 0,1 एंड 1,1। रिलेशन कंटेन हमारे निकल गए। अब क्या बताना है, हाउ मेनी रिलेशंस आर 16 डिफरेंट रिलेशन कंटेन द पेयर ऑफ 0,1। मतलब ऐसे नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे जो कंटेन करेंगे क्या 0,1 ऑर्डर पेयर। अब देखो इसके अंदर है नहीं है, इसके अंदर 0,1 मतलब एक ये हो गया, दूसरा 0,1 किसके अंदर है, दूसरा ये हो गया, मतलब क्या 2 0,1 9 के अंदर 3 ये हो गए, 0,1 4 हो गए,
0,1 5, 0,1 6, 0,1 7, 0,1 8। अब देखो काउंट करो कितने रिलेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या टोटल कितने रिलेशन, 8 रिलेशन जो है हमारे वो कंटेन करेंगे कौन से, 0,1 ऑर्डर पेयर। मतलब क्या, द नंबर ऑफ रिलेशंस इज 8, द नंबर ऑफ different relation is 8 which contain 0,1 ऑर्डर पेयर। मतलब ऐसे के नंबर बताने हैं जो हमारे पास है 0,1 ऑर्डर पेयर कंटेन करे, ऐसे रिलेशन हमें बताने। ऐसे रिलेशन कितने हैं हमारे, 8 रिलेशन है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 13, जो हमारे पास कोई भी सेट दे रहा था उसके 16 जो रिलेशन बनेंगे वो रिलेशन निकालने थे, और उसके अलावा ऐसे रिलेशन की तादाद बतानी थी जो कंटेन करेंगे 0,1 ऑर्डर पेयर। तो वो अभी हमने कर लिया सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 13। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 14 जो है आपका वो सेम कंडीशन का है, वो आप घर पर ट्राई कर लेना। लेकिन वो क्या है, रिलेशन दे रहा है, उस रिलेशन के अंदर क्या यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक करनी है। यूनियन का मतलब क्या है, मतलब जो सेम ऑर्डर पेयर होंगे वो वन टाइम बकाया सारे। डिफरेंस का मतलब क्या होगा, सेम ऑर्डर पेयर कैंसिल करेंगे, बकाया जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर बचेंगे वो लेके आएंगे। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो सेम ऑर्डर पेयर होंगे वो कैंसिल करेंगे, बकाया जो दोनों रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर बचेंगे वो हम लेके आएंगे। तो उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 15 यहाँ पे करवा रहा हूँ मैं, तो उसी हिसाब से प्रॉब्लम नंबर जो 16 है वो आप खुद कर लेना, और प्रॉब्लम नंबर 17 है वो भी आप खुद कर लेना। क्योंकि उसके अंदर क्या दे रहा है, हमारे पास कोई भी सेट दे रहा है, उसमें क्या है ए टू ए फंक्शन निकालना है। लेकिन कौन सा फंक्शन, एग्जाम्पल बता के ये वाला फंक्शन हमें बताना है, क्योंकि ऑलरेडी ये फंक्शन के साथ हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए थे। तो प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे 16 में करवा रहा हूँ, 15 नंबर करवा रहा हूँ। बकाया जो 2 प्रॉब्लम होंगे वो घर पर आप बैठ के ट्राई कर लो। अगर नहीं हो रहा आपसे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर वो चीज़ में यहाँ पर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर दोबारा से डिफ़ाइन कर लें। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, प्रॉब्लम नंबर 15 करवा रहा हूँ, तो 16 खुद कर लेना। प्रॉब्लम नंबर 15 और 16 सेम ही है, ठीक है। क्या दे रहा है, एफ विच इज इक्वल टू लेट एफ, मतलब क्या फंक्शन किसके बराबर दे रहा है, a,3 b,2 c,1 d,3, ठीक है। बी अ फंक्शन from A to B when A which is equal to A, B, C, D and B which is equal to 1, 2, 3. If is an onto function, is F is 1, 1 function. Or एफ इज 1, 1 फंक्शन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बताओ ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो कौन सा है, ऑन टू फंक्शन है या 1, 1 फंक्शन है। तो सॉल्यूशन इज एफ सच दैट फंक्शन किसके बराबर दे रहा है, फंक्शन इज गिवन दैट a,3 b,2 c,1 and d,3 फंक्शन फ्राम ए टू बी। अब ए सेट किसके बराबर हमारा, ये बी सेट। अगर मैपिंग के हिसाब से बनाऊँ तो ये क्या, ए बी सी डी, बी सेट किसके बराबर 1, 2, 3। अब ए किसके साथ मैपिंग कर रहा है, 3 के साथ, ए इज मैपिंग टू 3। बी किसके साथ, 2 के साथ, बी इज मैपिंग टू 2। सी किसके साथ, 1 के साथ,
और डी किसके साथ, 3 के साथ। अब यहाँ पे देखो 1 1 के अंदर कंडीशन क्या थी कि रेंज रिपीट ना हो और डिस्टिंक्ट इमेज हो। डिस्टिंक्ट इमेज तो नहीं है, मतलब 3 जो है रिपीट हो गई। अगर 3 रिपीट हो गई तो मतलब क्या 1 1 इज दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 1 1 तो नहीं हुआ ना। लेकिन अगर देखो रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ विच इज इक्वल बी सेट, विच इज इक्वल किसके बराबर दे रहा है 1 2 3। अब ये जो 1 2 3 है किसके बराबर है, बी सेट के बराबर है। रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी सेट आ गया। अगर बी सेट के बराबर है द फंक्शन इज, हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। क्यों ऑन टू है, बिकॉज द रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू बी सेट। मतलब क्या, द फंक्शन इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। फंक्शन क्या हमारा ऑन टू फंक्शन है। क्यों ऑन टू फंक्शन, बिकॉज द रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू बी सेट। रेंज ऑफ फंक्शन क्या इक्वल होगी ना, बराबर, जो आउटपुट मिल रही है वो किसके बराबर है, बी सेट के बराबर है ना। तो इस वजह से ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा क्या ऑन टू फंक्शन। तो ये थे हमारे आज के एक्सरसाइज 1.3 के प्रॉब्लम्स कुछ किए थे। बकाया इसके बाद 2 प्रॉब्लम रहते हैं, वो आप घर पर बैठ के सॉल्व करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम नंबर 16 भी इसी तरीके से रिलेटेड है। और प्रॉब्लम नंबर 17 के अंदर क्या दे रहा है, एक सेट हमारे पास गिवन दे रहा है, क्या बोल रहा है, फंक्शन बनाओ। कौन सा फंक्शन, 1 1 का एग्जाम्पल के हिसाब से फंक्शन बनाओ, ऑन टू के हिसाब से फंक्शन बनाओ, 1 1 एंड ऑन टू के हिसाब से फंक्शन बनाओ। तो ये चीज़ है हमारी क्या, ये होगा हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 17 होगा। तो इंशाल्लाह अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो इस प्रॉब्लम के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर उसी क्वेश्चन के ऊपर हम दोबारा से सॉल्व करें या दोबारा से डिस्कस इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं।